जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भू पर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबके साथ हो। और आपके साथ भी। आप सब लोग जो इस समय हमें टीवी में देख रहे हैं और ऑनलाइन इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, मैं आप सबको क्रिस्त जयंती बड़े दिन की बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। सबको मैरी क्रिसमस। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज संसार में एक जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि ये संसार के मुक्तिदाता का जन्मदिन है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये केवल संसार का पर्व नहीं है, संसार का त्योहार नहीं है, परंतु ये त्योहार है स्वर्ग का और इस संसार का। क्योंकि प्रभु यीशु की स्वर्ग से विदाई हो रही है आज के दिन, और दूसरी ओर इस संसार में, इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु का स्वागत हो रहा है। तो आइए हम इस मिसा बलिदान में उस स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, उस स्वर्ग और पृथ्वी के मुक्तिदाता के जन्मदिन पर अपने आप को समर्पित करें। जिस प्रकार सारा संसार आज के दिन जश्न मनाता है, प्रभु की स्तुति करता है, ईश्वर को धन्यवाद देता है, तो आइए हम भी इस मिसा बलिदान के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद दें। क्योंकि यीशु के द्वारा हमारी जिंदगी के इतिहास में कुछ हुआ है। यीशु के द्वारा हमारे इतिहास में हमारी मुक्ति हुई है। आज उस मुक्ति को मनाने का दिन है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपने आप को समर्पित करें। इस समय अपने परिवार को समर्पित करें, ताकि यीशु जो 2000 वर्ष पूर्व इस संसार में आया था, उसी प्रकार आज मेरे जीवन में और मेरे परिवार में वो जन्म ले। आइए इस मिसा बलिदान में आज हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे। इस मिसा बलिदान की शुरुआत में अपने आप को समर्पित करें। हमारी जो भी अच्छाइयां हैं हमारे इस जीवन में, हम लोगों की सेवा कार्य में काम आते हैं, हम दयावान होते हैं, हम दूसरों को प्रेम करते हैं, उन सभी अच्छाइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में कुछ कमियां भी हैं, उन सभी कमियों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए अपने पापों से इस समय तौबा करें। आइए हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ
कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन मुझ पर दया करो, भगवन दया करो, भगवन मुझ पर दया करो, भगवन भगवन मुझ पर दया करो, भगवन दया करो, भगवन मुझ पर दया करो, भगवन ने मेरा विलाप सुन लिया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। दया करो भगवन मुझ पर दया करो, भगवन दया करो, भगवन मुझ पर दया करो, भगवन मुझ पर दया करो, भगवन मुझ पर दया करो, भगवन।
ही कल्ला परमेश्वर है, परम उच्चारण है खुदा है मसीहा शान विच तू बाप दे रूपा दे नाल स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी करदी उते मेघनी अत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे देहधारी शब्द के नव प्रकाश में हमें आलोकित कर दिया है। ये प्रकाश जो विश्वास के कारण हमारे मन में चमक रहा है, हमारे आचरण में भी प्रकट हो। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश ले आता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे ईश्वर से आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आँखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडहर आनंद विभोर होकर जयकार करे। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा
इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर हमसे पुत्र के मुख से बोला है। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की है और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों से ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उसके नाम से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से ये कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा? फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ अपने देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था
और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ योहन नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वे ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था, जो प्रत्येक मनुष्य को अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था। संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। योहन ने पुकार पुकार कर उनके विषय में ये साक्ष्य दिया, ये वही है जिनके विषय में मैंने कहा, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। उनकी परिपूर्णता से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य ईसा मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। इसकी जय।
एक बार फिर सबको बड़े दिन की मुबारकबाद। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना है आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर था, वे आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार के मुताबिक प्रभु यीशु एक दूसरे आदम है। एक पहली सृष्टि थी जो आदम और हेवा द्वारा शुरू हुई थी। वो सृष्टि में पाप आया, पाप का प्रवेश हुआ। यूहन्ना के सुसमाचार के मुताबिक प्रभु यीशु के द्वारा एक नई सृष्टि का उत्थान हो रहा है, जिसमें प्रभु यीशु एक नए आदम के रूप में, दूसरे आदम के रूप में जन्म लेते हैं और एक नई सृष्टि की शुरुआत करते हैं। हमने सुना है उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। यानी एक नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है। प्रभु यीशु के साथ एक नए काल की शुरुआत हो रही है। प्रभु यीशु 2000 वर्ष पूर्व जन्म लिए, हमारे लिए अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी और हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान कुर्बान की। और प्रभु यीशु उस समय एक बात कहते हैं, वो कहते हैं सब कुछ पूरा हो चुका है। सब कुछ पूरा हो चुका है। हम सब लोग अपने को क्रिस्तीय कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं। हमारे नाम क्रिस्तीय नाम से जुड़े हैं। किसी का नाम होगा जॉन, किसी का नाम होगा फ्रांसिस, किसी का नाम होगा मैथ्यू, किसी का नाम जीसस होगा, किसी का नाम मेरी होगा। क्रिश्चियन नाम तो हमने लिए हैं, परंतु हमें एक आज सवाल पूछना है। प्रभु कहता है सब कुछ पूरा हो चुका है, यानी मेरी और आपकी मुक्ति हो गई है प्रभु यीशु के जन्म द्वारा 2000 वर्ष पूर्व। हमें अपने आप को सवाल करना है। हमारे पास क्रिश्चियन नाम है, हमने बपतिस्मा ग्रहण किया, सैक्रामेंट को ग्रहण करते हैं। हमें सवाल करना है कि वास्तव में प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में जन्म लिया है या नहीं। सब कुछ पूरा हो चुका है। प्रभु का यह वादा है, सब कुछ पूरा हो चुका है। हमारे अंदर एक टेंडेंसी है, वो है कि हम फिर एक बार पुराने आदम की तरह आचरण करना चाहते हैं, पुराने आदम की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, पुराने आदम की तरह पाप में जीवन में रहना चाहते हैं। हम लोग सब जन्म लेते हैं उस पुराने पाप के द्वारा, परंतु बपतिस्मा और कलीसिया के अन्य सैक्रामेंट द्वारा, संस्कारों द्वारा हमें बुलाया जाता है कि हम प्रभु यीशु में परिवर्तित हो जाएं, बदल जाएं, हम प्रभु यीशु में बदल जाएं। मगर वास्तव में हम बार बार उस पुराने आदम के साथ रिश्ता ज्यादा जोड़ना चाहते हैं। अगर हमें प्रभु यीशु के जैसे जीना है तो वो एक चॉइस है, हमें जिंदगी में चुनाव करना पड़ेगा। आदम का जो हमारी जो जनरेशन से हमें मिला है वो पापमय जीवन, ओरिजिनल सिन कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें हमें चॉइस नहीं थी, चॉइस नहीं है। परंतु प्रभु यीशु में अपने आप को परिवर्तित करना, वहां पर हमारी चॉइस है। प्रभु यीशु के द्वारा एक नई सृष्टि का उत्थान हो रहा है। क्या मैं बदला हूं? आज मुझे अपने आप को सवाल करने की जरूरत है।
क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक छोटी कहानी आपको बताना चाहता हूं। वो छोटी कहानी इस प्रकार है। क्रिसमस के दौरान स्कूलों में, पैरिशेस में ना क्रिसमस के नाटक होते हैं। उस नाटक के दौरान एक स्कूल में एक क्लास के बच्चों को एक नाटक करना था। जो अच्छे अच्छे पढ़ाई करते थे उन सभी बच्चों को अच्छे अच्छे रोल मिले। किसी को गैब्रियल का रोल मिला, किसी को माता मरियम का रोल मिला, किसी को यूसुफ का रोल मिला, किसी को राजाओं का रोल मिला, किसी को चरवाहों का रोल मिला। परंतु एक बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर था, उस बच्चे को रोल मिला सराहे का मालिक, और उसका डायलॉग था, यहां पर कोई जगह नहीं है, यहां पर कोई जगह नहीं है। जिस दिन प्रेजेंटेशन का दिन था, उनके माता पिता, उस बच्चे के माता पिता और सबके माता पिता उस स्कूल फंक्शन में आए हुए थे। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, जब वो बच्चा वेट कर रहा था माता मरियम और यूसुफ का उनके दरवाजे पे खटखटाने के लिए, उसने देखा माता मरियम और यूसुफ बहुत दुख से, बहुत कठिनाई से, बहुत संघर्षों से उसके दरवाजे पर आते हैं और खटखटाते हैं। उसकी डायलॉग में थोड़ा परिवर्तन हो गया। वो चिल्लाने लगा, यहां पर कोई जगह नहीं है, यहां पर कोई जगह नहीं है, यहां पर कोई जगह नहीं है, पर मेरे घर में जगह है, आपका स्वागत है। हां प्यारे भाइयों बहनों, शायद परिस्थिति ऐसी होगी, हमें ऐसा सिखाया जाएगा कि हम पिछले आदम की ओर बढ़े। परंतु उस समय उस राजू ने, उस लड़के ने एक चुनाव किया। उसके डायलॉग में बताया गया था कि ऐसा बोलना कि यहां पर कोई जगह नहीं है, यहां पर कोई जगह नहीं है। परंतु वो अपनी उस डायलॉग के साथ कुछ और शब्द जोड़ता है। वो प्रभु यीशु का चुनाव करता है। वो कहता है कि यहां पर जगह नहीं है, परंतु मेरे घर में जगह है। क्रिस में प्यारे भाइयों बहन, उस समय वहां पर बैठे उसके मम्मी पापा और जितने भी पेरेंट्स उस गैदरिंग में बैठे थे, सबके आंखों में आंसू आ गए। हमें भी अपने आप को सवाल करना है कि मैं प्रभु यीशु को स्थान देने के लिए तैयार हूं। शायद आज भी हमारे दरवाजे पर कोई जरूरतमंद खटखटा रहा है, कोई दुखी मनुष्य हमारे दरवाजे पर खटखटा रहा है। प्रभु यीशु यूसुफ और मरियम के रूप में क्या हम उनका स्वागत करते हैं? हमें समझने की जरूरत है। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, क्रिसमस का मतलब यही होगा, जरूरतमंदों का सहारा बने। शायद प्रभु यीशु उस प्रकार नहीं आएंगे जिस प्रकार 2000 वर्ष पूर्व आए थे, मगर आज शायद प्रभु हमारे घर पर, हमारी जिंदगी में किसी जरूरतमंद के जैसे हमारे दरवाजे पर खटखटा रहे हैं। हमारा डायलॉग क्या होगा, हमारा संवाद क्या होगा? हमें उस संवाद को समझने की जरूरत है। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपका ध्यान बाइबल के सभी कैरेक्टर्स पर लाना चाहता हूं। वो खुशखबरी हर एक के द्वार पर आई। माता मरियम के द्वार पर वो खुशखबरी आई। वचन कहता है शब्द देह बना। माता मरियम के द्वार पर वो खुशखबरी आई, परंतु माता मरियम के पास भी चॉइस थी कि उस खुशखबरी को नकार सकती थी। माता मरियम के पास कुछ डाउट्स थे, मगर उन डाउट्स को क्लियर करते हुए, उन डाउट्स को दूसरी ओर रखते हुए, वो अपने आप को समर्पित करते हुए, उस खुशखबरी की ओर समर्पित करते हुए कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। शब्द देह बना। शब्द देह तब बना जब माता मरियम ने हां कही। क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, संत यूसुफ की ओर हम देखते हैं, कितनी संघर्षपूर्ण स्थिति थी जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी। वो प्रेग्नेंट थी।
कितनी संघर्षपूर्ण स्थिति थी, मगर संत यूसुफ सारे संघर्षों को समझने की कोशिश करते हैं और उस संघर्षों का सामना करने की कोशिश करते हैं। चाहे संसार कुछ भी कहे, मैं उस खुशखबरी को अपने जीवन में स्वीकार करूंगा। हम चरवाहों के बारे में सोचें। स्वर्गदूतों के संदेश सुनने के बाद वो एकदम उठ खड़े हो जाते हैं, नाचते और गाते हुए तैयार हो जाते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। हेरोद के बारे में देखिए। हेरोद अपनी शान और शौकत में इतना व्यस्त हो जाता है कि खुशखबरी उसके द्वार पर भी आई थी ज्योतिषों के रूप में, परंतु वो षड्यंत्र रचता है। वो गुड न्यूज को, वो खुशखबरी को स्वीकार नहीं करता, परंतु षड्यंत्र रचता है। और क्या करता है? छोटे से छोटे, 1 साल से छोटे बच्चों को वो मरवा डालता है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, मैं समझता हूं कि शायद हेरोद को वो खुशखबरी उसके जीवन में हासिल नहीं हुई, क्योंकि उसका परिणाम ही ऐसा था, बच्चों की हत्या करवाना। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, उस ठंड में सराहे के लोग भी उस ठंड में अपने आप को गर्म बिस्तरों में आराम से बैठे होंगे। खुशखबरी उनके द्वार पर भी आकर खटखटाई, परंतु उन्होंने ना कहकर उस खुशखबरी को नकार दिया। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आइए हम अपने आप की जिंदगी, अपनी जिंदगी की ओर ध्यान दें। खुशखबरी हमारे जीवन में भी आती है विभिन्न प्रार्थना में जीवन द्वारा। जब हम वचन सुनते हैं, प्रभु हमें कुछ कहना चाहता है हर बार, क्या हम उस खुशखबरी को स्वीकारते हैं या उस खुशखबरी को नकारते हैं? आइए हम प्रभु से आशीष मांगें कि हम उस खुशखबरी को हमेशा अपने जीवन में स्वीकार करें, जरूरतमंदों की मदद करें, तभी हम उस आनंद से भर जाएंगे जो क्रिसमस के दिन हमें प्रदान होता है। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे ताकि जो खुशखबरी क्रिसमस के दिन सारे संसार को मिली थी, वो मुझे और मेरे परिवार को मिले। इस विशेष मकसद के लिए आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्गीय सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। दूर देश तो आए, एक राजा होया है पैदा, उस दे दर्शन नू आए। असी पूरब दे हम यूसी, असी दूर देश तो आए, एक राजा होया है पैदा, उस दे
दर्शन नू आए। सोना नजराने नू आए। असिंद दसवी सोना नजराने नू आए। असी पूरब दे हम यूसी, असी दूर देश तो आए। एक राजा होया है पैदा, उस दे दर्शन नू आए। फारस तो मैं आया, इस तारे दे पीछे चल के। फारस तो मैं आया, इस तारे दे पीछे चल के। मैं अरब दी खुशबू मुरनू नजराने देर नू आए। मैं अरब दी खुशबू मुरनू नजराने देर नू आए। असी पूरब दे हम यूसी, असी दूर देश तो आए। एक राजा होया है पैदा, उस दे दर्शन नू आए। प्यारे भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का यह बलिदान प्रभु को ग्रहण हो। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पिता अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हमारी विनय सुन, हमारा ये चढ़ावा इस जन्म दिवस के बलिदान के लिए उपयुक्त हो। तेरे पुत्र ने हमारा दीन मानव स्वभाव धारण किया, फिर भी उनमें ईश्वरता की आभा चमकती रहे। इन लौकिक वस्तुओं को चढ़ाने के द्वारा भी तू हम सबको पारलौकिक कृपा प्रदान कर। हम ये मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। क्योंकि जब इन्होंने शरीर धारण किया तो हमारे सामने तेरी महिमा की नई ज्योति चमकने लगी कि अपने ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से हमारा हृदय अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
सदा, पाक 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 फरिश्ते गाओ सदा, खुदावन सदा, खुदावन सदा, खुदावन सदा, लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा, खुदावन सदा, खुदावन सदा, लश्करां दा खुदा, पाक 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 खुदावन है सदा, पाक 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 फरिश्ते गाओ सदा। जमीन आसमान भरपूर हन, नाले तेरी वडियाइयां, जमीन आसमान भरपूर हन, नाले तेरी वडियाइयां। होसाना, 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 पाक 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 खुदावन है सदा, पाक 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 फरिश्ते गाओ सदा। ओ तन है जो आंदा खुदावन दे नाते, ओ तन है जो आंदा खुदावन दे नाते, ओ तन है जो आंदा खुदावन दे नाते, ओ तन है जो आंदा खुदावन दे नाते। होसाना, 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 पाक 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 खुदावन है सदा, पाक 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 फरिश्ते गाओ सदा। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी याद में ये किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु मुक्ति दाते असीस कुर्बानी देना, मेरी मौत दे फिर जी उठने याद कर दे। ये प्रभु मुक्ति दाते असीस कुर्बानी देना, तेरी दूजी वारी होने उते आस रख दे, आस रख दे। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा उसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम पिता परमेश्वर से पूरे भरोसे के साथ वही प्रार्थना करें जो हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक हमें शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा
पूरी करेंगे। क्यों जो तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे वो शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। शांति। चुक ले जांदा है, ले खुदा दे, ले खुदा दे, साडे उते दया करो। ले खुदा दे, तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है। ले खुदा दे, ले खुदा दे, साडे उते दया करो। ले खुदा दे, तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जाता है। ले खुदा दे, ले खुदा दे, सानू अपनी शांति दे, सानू अपनी शांति दे। देखिए, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पापों को हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीह, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीह, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। कैसी वो जन्मी, कैसी वो रात, सोया था सारा ज़माना। बैतलहम में आया मसीहा, लेकर खुशी का खजाना। रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में। चुप है चंदा, चुप है तारे, जन्मा है जन्मा है जन्मा मसीह, रात की खामोशी में, रात की खामोशी में।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब तेरे पुत्र की जयंती उल्लासपूर्वक मना रहे हैं। हमें ये कृपा प्रदान कर कि हम इस रहस्य पर पूर्ण विश्वास करें और इसे अधिकाधिक प्रेम के साथ स्वीकार करें। ये विनय सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विशेष आशीष के लिए अपने सिरों को झुकाइए। ईश्वर ने अपने पुत्र के शरीर धारण से विश्व का अंधकार छिन्न छिन्न कर दिया है और उनके प्रतापमय जन्म से इस पावन दिवस को ज्योतिर्मय बना दिया है। वही समस्त कल्याण का स्रोत ईश्वर आप लोगों के दुगुनों को अंधकार दूर करे और आप लोगों का हृदय मंदिर सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। आमीन। प्रभु ईश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजकर हमारे मुक्तिदाता के जन्म का सुखमय संदेश गडरियों को दिया। वे आप लोगों को तन मन आनंद से भर दे और आप लोगों को अपने शुभ संदेश वाहक बनाने की कृपा करे। ईश्वर शब्द ने शरीर धारण द्वारा पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही आप लोगों को शांति एवं सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया के सहभागी बना दे। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। बैतलहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे।
यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो 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 नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ।